हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के सेलर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी समान ज्ञान से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इन तक जरूर रहिएगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? फ्रेंड्स, मेरे पहले प्रश्न को गौर से देखिएगा। मेरे प्रश्न में फर्स्ट कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी वो किन किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो फ्रेंड्स, ये हमारा इसका जो सही आंसर है हमारा हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ओके, तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है वो मुंबई से थाने स्टेशन के बीच में चली थी। तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 को गौर से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मनाया जाता है 1 मई को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा हुआ था पुडुचेरी में। ओके, भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, 7 टापुओं का जो शहर है वो किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई को। ओके, 7 टापुओं का जो शहर है वो मुंबई को कहा जाता है। ओके, एंड अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 करें कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग संघ की जो स्थापना है वो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, कि दलित वर्ग की जो संघ स्थापना है वो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया है। एंड नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा लाइसोसोम को। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है वो हमारे दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो हमारा दक्षिणी ध्रुव जो हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ज्योतिपुंज जो है वो हमारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है कि फ्रेंड, प्रश्न नंबर 10 देखने को उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि चंपा चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग। ओके, चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि पल्लव राज की राजधानी कहाँ थी? पल्लव राज की जो राजधानी थी वो हमारी थी कांचीपुरम। ओके, पल्लव राज की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ओके, चीन जो है वो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। और प्रश्न में 13 करें कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? तो ये हमारे कहलाती है मैकमोहन रेखा। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि मैकमोहन रेखा कहलाती है। ओके, भारत एवं चीन की सीमा रेखा। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके,
एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी पाई जाती है टांग में। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी हो जाएगी काली मिट्टी। ओके, काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन जो है वो किस राज्य में पाया जाता है। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो ये हमारा हुआ था चंपारण में। ओके, भारत में जो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था वो चंपारण में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था। तो फ्रेंड्स ये हमारा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनी जो इनमें से किन शासक के दरबार में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का है कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है। तो ये हमारा हो जाएगा सिविल सेवा में जो चयनित सबसे पहले जो भारतीय थे वो कौन थे। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारे सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वो हमारा हो जाएगा बुध। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।